ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ NCCSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸਾਨ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 7 ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਰਮਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ होंगे। दिखाते हैं पूरी वीडियो। जलंधर ब्रिज टीवी तो हरीश भंडारी की रिपोर्ट। हमारी वित्त मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी और उसके उपरांत उसमें हमने कुछ योजनाओं के लिए बताया था और उनके माध्यम से एक सभी बैंकों के साथ और उसके साथ साथ NABARD, MSME और IFCI सभी को एक बैठक हुई थी और उस मीटिंग में हमने एक रिक्वेस्ट सभी बैंकों से की थी कि आप सभी अपनी अपनी योजनाएं बनाएं और विशेष रूप से क्योंकि मुझे दायित्व अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन का है तो इसलिए मैंने ये डिमांड रखी थी कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक विशेष अभियान योजनाएं चलानी चाहिए ताकि जिसमें प्रधानमंत्री जी का जो है कि नौकरी मांगने वाले को नौकरी देने वाला बनाना है, उस के अनुसार आप अपनी योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए बनाएं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सिडबी ने सबसे पहले और उसी मीटिंग समाप्त होने से पहले ही और उन्होंने कहा था कि हम, क्योंकि उनसे भी पहले बातचीत चलती थी कि हम जल्द ही एक योजना शुरू करेंगे और जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष के को भी उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेके हम योजना बनाएंगे। और विशेष रूप से क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने सभी बैंकों को इसके लिए आह्वान भी किया था और उसमें उसके बाद इस योजना को लागू करने के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसा होगा, उस पर हमने बहुत सारा काम करने के बाद आज हम उस स्कीम को लेके लोगों के लिए, जनता के लिए लेके आए हैं। और ये विशेष रूप से स्कीम जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है और इस योजना का नाम रखा है सात का फुल फॉर्म उन्होंने जो बनाया है, सिडबी बैंक का नाम है, असिस्टेंस एंड एड फॉर द थमेटिक सपोर्ट फॉर MSME एंड प्रमोटेड बाय SC/ST। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक विशेष रूप से योजना बनाई जिसका नाम रखा गया 7। और इसमें योजना में क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास एक रुकावट आती है कि जब ये कहते हैं कि भाई बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उसकी गारंटी मांगता है और गारंटी जो कोलैटरल जिसको बोलते हैं, और जैसे ही बैंक गारंटी मांगता है तो बहुत सारे लोग वहीं से घर वापसी हो जाती है। सिडबी ने एक अपना एक उपक्रम भी बनाया है जो उसका शॉर्ट फॉर्म है CGT MSE, यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइज। जिसके माध्यम से वो गारंटी का प्रावधान भी किया गया है और इसके लिए जो उनकी फीस होती है उसका आधा यानी 50% वो बैंक अवेल करेगी और 50% जो है वो बेनिफिशियरी जो भी होगा वो अवेल करेगा। और इसमें जो क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए योजना है और इस योजना में पार्टनरशिप भी हो सकती है, जनरल कैटेगरी के पार्टनरशिप भी हो सकती है, मगर किसी भी हालत में पार्टनरशिप अनुसूचित जाति की 51% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी मेजर जो है वो अनुसूचित जाति का हिस्सा होना चाहिए। ये विशेष रूप से रखी गई है और ये योजना 25 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक जो है रखी गई है। और इसके आगे जो है कि वैसे जो हम देखते हैं कि योजनाएं ऐसी बनती हैं जो वो 5 साल के लिए होती है
उनका समय काल जो है वो 5 साल निर्धारित किया जाता है और इसमें 7 साल जो है निर्धारित किया गया है। और जो कि इसमें जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, सिडबी ने इसमें विशेष रूप से इसमें भी एक प्रावधान रखा है कि वैसे तो 1% जो है 1% जो है प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाती है, और यहाँ पर सिडबी ने अनुसूचित जाति के लिए जो स्कीम लेके आए साथ, उसमें 0.25 यानी 1% का भी चौथा हिस्सा का प्रावधान इसमें रखा है फीस प्रोसेसिंग में। और साथ में ये भी है कि अगर एक वित्तीय वर्ष में जो बेनिफिशियरी है लगातार अपना अकाउंट को ठीक से ऑपरेट करता है तो उसको आधा % यानी 0.50 उसको बेनिफिट उसमें इंटरेस्ट रेट में भी दिया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान है। और बहुत सारी योजनाएं इसमें बेनिफिट दिए गए हैं। सिडबी के सभी पूरी टीम को, CMD साहब को पूर्ण रूप से बधाई देता हूं कि जिन्होंने कमीशन की इस रिकमेंडेशन को मानते हुए हमारी इस बात को मानते हुए लोगों के लिए एक अच्छी योजना लेके आए हैं, और इसके लिए मैं उनको जहां धन्यवाद देता हूं, इसके प्रचार प्रसार के लिए मैं आप सभी मीडिया पर्सन्स को, जितने भी हमारे बंधु आए हैं, उनके लिए निवेदन करूंगा ताकि इसका प्रचार प्रसार में कमी ना आए और इसका योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। इसके लिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।